वही हारी वही अंदाज, पाकिस्तान ने फिर मार लिया सनसनीखेज महाज। नसीम शाह ने एक बार फिर यकीनी हार को जीत में बदल दिया। ग्रीन शर्ट्स ने सनसनीखेज मुकाबले में अफगानिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। एम्पायर की मुतनाज़ा कॉल और बॉलर की चालाकी भी अफगान टीम के काम न आई। 301 रन हदफ के ताकुब में इमामुल हक और बाबर आजम की जिम्मेदाराना बैटिंग के बाद मिडल ऑर्डर नाकाम हो गया। शादाब ने हियरिंग इनिंग खेली, लेकिन आखिरी ओवर शुरू होने से पहले अफगान बॉलर की चालाकी का शिकार हो गए। नसीम शाह ने एक बार फिर दिल जीत लिए। 5 गेंदों पर 10 रन बनाए। 35 गेंदों पर 48 रन की मैच इनिंग्स पर शादाब खान मैन ऑफ द मैच रहे। इमामुल हक ने 91 और बाबर आजम ने 53 रन की इनिंग्स खेली। अफगान ने पहले बैटिंग करते हुए 300 रन स्कोर किए। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 151 रन की बासी खेली। पाकिस्तान ने सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। आपको इलेक्शन की तारीख देने के अख्तियार नहीं, तारीख हम देंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत को जवाब दे दिया। लिखा, आपसे मुलाकात के खातिर खां नताइज नहीं निकलेंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख देने में बाइख्तियार है। सदर मुमलिकत तब इलेक्शन की तारीख देते हैं जब खुद असम्बली तहलील करें। सदर और उनके ओहदे का एहतराम करते हैं। मुख्तलिफ मामलात में रहनुमाई लेते रहेंगे। एक्ट में तरमीम से कबल सदर मुशावरत करके पुल जे की तारीख दे सकते थे। तरमीम के बाद पुल जे का तयन करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जराये का कहना है सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख दिए जाने का इम्कान है। आइन के आर्टिकल 48 को शेख 5 के तहत खुद तारीख दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर मुशावरत से मुतालिक आईनी हक इस्तेमाल कर लिया। सदर ने पंजाब में भी इंतखाबात 9 अप्रैल की तारीख दी थी। आज जो खत लिखा है ये गैर आईनी भी है, गैर कानूनी भी है और तौहीन अदालत भी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के भी खिलाफ है। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं सीसीआई के खिलाफ इलेक्शन विद इन 90 डेज कराने के लिए और इस लेटर को भी साथ चैलेंज करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खत तौहीन अदालत है। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाबी खत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। माहिर कानून शुएब शाहीन कहते हैं इलेक्शन कमीशन जानिबदार और पीटीएम जमातों से मिला हुआ है। इलेक्शन 90 दिन में कराने और इस खत को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हम इसके पीछे खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा इस पर इंतखाबात कराएंगे। हम इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात नहीं लेना चाहते। शेड्यूल एक और चीज है और डेट ऑफ इलेक्शन जो है वो एक और चीज। बाकी डेट सारी इलेक्शन कमीशन की हैं, लेकिन इलेक्शन की डेट जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है। इलेक्शन एक्ट बनाने में शामिल साबिक वजीर कानून ने इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ गलत करार दे दिया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर मुमलिकत शादात आवान कहते हैं इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर के पास है। इलेक्शन कमीशन का काम शेड्यूल की तारीख देना है। कवानीन की तशरीह हर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है। शाहादत ऐवान इलेक्शन एक्ट के मुसव्वदे की तैयारी और कानून साजी में पेश थे। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मौक़िफ़ दे रहे हैं आइन से इसका ताल्लुक ही नहीं। एतमाद का वोट ना पड़े और या वजीर आजम के एडवाइस पर हो, सदर ही असम्बली तहलील करते हैं। आइन के मुताबिक 90 दिन में सदर को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है। अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। जॉन ब्लूम ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। तर्जुमान अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक अमरीकी सफीर जॉन ब्लूम ने सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात में पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू की। अमरीकी सफीर ने कहा मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी आवाम का काम है। अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सफीर का कहना था अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा।
आम इंतखाबात 90 दिन में ही कराने होंगे, लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क। सदर मुमलिकत को आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के अहकाम के लिए दरख्वास्त पर समाअत के लिए कहा गया। मर्दमशुमारी जून में हो गई थी तो मंजूरी क्यों नहीं थी? जो भी टाइमलाइन बनती है उसे 90 दिन के अंदर अंदर लाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी हर सूरत मुकम्मल रखनी चाहिए थी। असेंबली अचानक तहलील नहीं हुई, इस मामले में हर कोई आगाह था। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट भी बर वक्त इलेक्शन कराने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर, दरख्वास्त गुजार वकील मलिक बाबर हमीद ने सवाल उठाए। क्या मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आईनी था? क्या निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा बरकरार रह सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन के आईनी हुक्म को नजरअंदाज करके हल्का बंदियां शुरू कर सकता है? सबसे पहला हमारी कंडीशन ये थी, आइन के तहत इलेक्शंस 90 दिन के अंदर अंदर होने हो, लेवल प्लेइंग फील्ड दें सबको। दूसरा नुकात हमने ये उठाया, ये सेंसस सिर्फ तब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आर्टिकल 51 में आइन में तरमीम की जाए। जल्द से जल्द इंतखाबात कराना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों को यकीन दहानी। तर्जुमान ने कहा, इंतखाबात में तमाम पार्टियों को यकसा मौके मुयस्सर होंगे, शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा, सियासी पार्टियों से मुशावरत का अमल जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी रोड मैप के सिलसिले में सियासी पार्टियों से मुशावरत। पहले जलसे में PTI और JUI के वफ्द शरीक हुए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को बताया 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, हल्का बंदियों की तरफ ना जाएं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, हमने बताया है कि साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, 2018 की तारीख ना दोहराई जाए। इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश है पहले हल्का बंदियां मुकम्मल करें फिर इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ को आज, आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त को मदऊ कर दिया। चेयरमैन PTI की सजा मौतली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। वकला ने दलाइल में कहा, सेशन जज के फैसले में बहुत गलतियां हैं, सजा कलअदम करार दी जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जल्दी में तो ऐसा ही होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें मिला है, मातहत अदलिया से गलती हुई है लेकिन एतमाद देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने समाअत हाई कोर्ट के फैसले तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI की जेल में हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब। 9 मई के जलाओ घेराव के मजीद 6 मुकदमात में चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में अटक की जेल में सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को वकील कत्ल केस में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसीक कर दी। तंग आमद बुजंग आमद, कराची वालों का सबर जवाब दे गया कि इलेक्ट्रिक अमला शहरियों के गुस्से का निशाना बनने लगा। टिम्बर मार्केट के दुकानदारों ने किया इलेक्ट्रिक के अमले को यरगमाल बना लिया। अमला कनेक्शन काटने टिम्बर मार्केट पहुंचा तो ताजिर हत्थे से उखड़ गए। अमले को 2 गाड़ियों समेत पकड़ लिया। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं, कनेक्शन काटने और मीटर उतारने से मना किया। अमले ने बदमाशी की तो यरगमाल बनाया। शर्जील गोपलानी ने धमकी दी कि इलेक्ट्रिक को कोई नुमाइंदा बिजली काटने आया तो इबरत का निशान बना देंगे। कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेरे घर के अंदर बिजली 31,000 रुपये का बिल भेजा है। एक सेवर जलता है, एक पंखा है भाई, और एक फ्रिज है। अगर ऐसे हालात रहे तो बहुत मुश्किल है, खूना रेजी हो जाएगी, छीना झपटी हो जाएगी। अपने घर के राशन पानी भरे या बिजली का बिल भरे, आवाम पिस के मर जाएगी, कब्र में चली जाएगी, गवर्नमेंट खुश रहेगी।
और कराची में बिजली का एक यूनिट 1500 रुपए का हो गया। शहरी बिल देख रहे बिल उठे कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों को चंद यूनिट के बिल भी हजारों में भेज दिए। कहीं तो यूनिट का बिल 3000 से ऊपर तो कहीं बंद दुकान का बिल भी 2000 से ऊपर आ गया। शहरियों का कहना है घर का खर्च चलाएं या कि इलेक्ट्रिक का पेट भरें। जमात इस्लामी ने कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की नाअहली का खमियाजा कराची वाले क्यों भुगते। हुकूमत फील फॉर बिजली की कीमतें कम करे, लगाए जाने वाले तमाम चार्जेस खत्म किए जाएं। हाफिज नईम ने ताजरों के एहतजाज में भी शिरकत का ऐलान कर दिया। बोले गवर्नर हाउस पर धरना देंगे।